वर्सा एसडीएन में टेम्पलेट कैसे क्रिएट करते हैं, तो इसके लिए आपको वर्सा के कंट्रोलर, जो सेंट्रलाइज कंट्रोलर है, आपको जिसको बोलते हैं आप डायरेक्टर, तो डायरेक्टर में आपको जाना है। वहां से डायरेक्टर में जाके आपको वर्कफ्लो में जाना है। वर्कफ्लो में जाके टेम्पलेट में जाके आपको इस आइकन पे, प्लस आइकन पे क्लिक करना है, और वहां से आपको टेम्पलेट डिफाइन करनी है कि आपकी टेम्पलेट क्या रहेगी, क्या क्या इसमें पैरामीटर रहेंगे, क्या क्या इसमें वैल्यू रहेगी। लाइक अपना ये टोपोलॉजी है, तो टोपोलॉजी में मैं ब्रांच 1 और ब्रांच 2 की टेम्पलेट एक साथ में बना रहा हूँ, जिस टेम्पलेट के साथ में दोनों डिवाइस को मैप करूंगा। और दोनों की दोनों डिवाइस हैं, ये मेरी रहेंगी स्पोक डिवाइस, ये रहेंगी मेरी स्पोक डिवाइस, और ये रहेगी मेरी हब डिवाइस। ठीक है, तो हब की मेरी टेम्पलेट ऑलरेडी बनी हुई है। हब की डिवाइस मेरी लाइव ऑलरेडी ऑनबोर्ड हो चुकी है। मैं स्पोक डिवाइस की टेम्पलेट बना रहा हूँ। ये कैसे बनाते हैं, चलो देखते हैं। मैं आ गया वर्कफ्लो में टेम्पलेट में जाके प्लस ऐड बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप ऐड बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको इंटरफेस की डिटेल है, लाइक आपके लेन इंटरफेस, वेन इंटरफेस, अप्लायंस, उसका टेम्पलेट का क्या नाम है, उसका टोपोलॉजी टाइप क्या है, ये आपको यहाँ डिफाइन करने पड़ेंगे। तो इसमें देर आर मल्टीपल स्टेप्स लाइक बेसिक, इंटरफेस, टनल, राउटिंग, होम सर्विस और मैनेजमेंट। तो इसमें अलग अलग सेक्शन है। इस पे आपको वो टेम्पलेट में पैरामीटर आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। ठीक है, मैं टेम्पलेट का नाम दे देता हूँ स्पोक स्पोक साइट टेम्पलेट। ठीक है, ये मेरी स्पोक साइट टेम्पलेट होगी। ऑर्गेनाइजेशन मेरी, जो आप जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए टेम्पलेट क्रिएट कर रहे हो उसका नाम आ जाएगा। उसके बाद में स्पोक आप किसका बना रहे हो, आरबीएल स्पोक ग्रुप। ये स्पोक ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, ये स्पोक ग्रुप में जाकर आपको क्रिएट करना पड़ता है, वो भी मैं बताता हूँ कि इसमें कैसे बनाएंगे। ठीक है, अ, इससे पहले स्पोक ग्रुप का ही देख लेता हूँ कि स्पोक ग्रुप कैसे बनाते हैं। ठीक है, स्पोक ग्रुप कैसे बनाते हैं, तो मैं इस टोपोलॉजी को यहाँ से कर देता हूँ एक बार कैंसिल, और फिर देखते हैं कि ये कैसे अपन क्रिएट करते हैं। स्पोक ग्रुप में गए, स्पोक ग्रुप में जाके तो ग्रुप में ये रहा, तो आपको प्लस आइकन बटन पे क्लिक करना है। प्लस आइकन बटन पे क्लिक करने के उसके बाद में स्पोक ग्रुप जो भी आप बना रहे हो, स्पोक ग्रुप 1, इसका कोई भी नाम आप दे दो, स्पोक ग्रुप 1। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी रहेगी आपकी, आरबीएल रहेगी। ठीक है, ये मेरा एग्जांपल के तौर पे है, और इसका रीजन रहेगा आरबीएल रीजन। ठीक है, तो और जो स्पोक ग्रुप आपने जो बनाया है, वो एक आपने हब, यहाँ से हब सेलेक्ट कर लेना है। और पर्टिकुलर ये का लेन वीआर आ गया, उसमें आप किस तरीके की टोपोलॉजी आप ले रहे हो, लाइक आप स्पोक टू स्पोक वाया हब ले रहे हो, कम्युनिटीज में नहीं आएगी। और हब आपका ओनली वन है, अगर दो हब हैं तो इसमें आपको प्रायोरिटी डिफाइन करनी पड़ती है। आपको प्रायोरिटी डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंगल हब डिवाइस है मेरे पास में। तो ये बोल आरबीएल कैन नॉट बी हब, प्लीज सेलेक्ट एटलीस्ट वन हब फॉर ईच वीआरएफ। ये क्या है, ये ईच वीआरएफ वन हब, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसको सेव कर दिया है। ठीक है, ये मेरा यही हब है, ये मेरा प्रायोरिटी में रहेगा। ठीक है, का मतलब ये रहा। ठीक है, तो ये मेरा स्पोक ग्रुप क्रिएट हो गया है। ठीक है, दोनों मेरे सेम ही हैं। ठीक है, ठीक है, तो मैं चाहे तो इसको ले सकता हूँ, चाहे इसको ले सकता हूँ। ठीक है, तो अब अपन टेम्पलेट क्रिएट करते हैं स्पोक की। स्पोक की टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए मुझे प्लस आइकन बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ स्पोक स्पोक साइट टेम्पलेट, ये जो स्पोक साइट टेम्पलेट है, ये मेरी ब्रांच 1 पे ही कॉल हो जाएगी, ब्रांच 2 पे कॉल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पैरामीटर सेम है। लेन इंटरफेस का जो आइडेंटिटी है वो भी सेम है ब्रांच 1 और ब्रांच 2 पे, बट एच क्यू वन पे जो जो ये प्रायोरिटी इंटरफेस है, यहाँ VNI 03 है, यहाँ VNI 02 है, तो इसलिए मैच नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं ब्रांच 1 को, ब्रांच 2 को एक ही इसी टेम्पलेट में कॉल करवाऊंगा। साइट का टेम्पलेट नाम हो गया। ब्रांच 1 के केसेस में SDN पोस्ट स्टेजिंग ये डिफॉल्ट रहता है, आपको आरबीएल बैंक सेलेक्ट करना है यहाँ। और आरबीएल बैंक मेरा यहाँ एक टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है,
जिसके तौर पे मैंने नाम लिया है। इसके बाद में प्राइम SD-WAN आ जाएगा, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, और इसके में अपना 50 MPS का प्लान आ जाएगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और कहीं कुछ आपको इसमें कंट्रोल ऑलरेडी सेलेक्टेड है। मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया। उसमें VN इंटरफेस मैं ले लेता हूँ, उसमें VNI 01 है और VNI 0/0 है। कहने का मतलब मेरा A1 इंटरफेस और 2 इंटरफेस फिजिकली जो पोर्ट है, 1 इंटरफेस ये मेरा वेन पोर्ट है, 2 इंटरफेस ये मेरा वेन पोर्ट है। ठीक है। अब दोनों वेन इंटरफेस पे मैं IP ले रहा हूँ, ये स्टैटिकली IP ले रहा हूँ, और मेरा जो VNI 0/0 है ये मेरा MPLS पे कनेक्ट है। तो VNI 0/0 ये जो इंटरफेस है ये मेरा कौन सा है, ये है मेरा MPLS पे। अगर दोस्तों यहाँ से कोई नेटवर्क का नेम नहीं आ रहा है तो आपको क्रिएट नेटवर्क पे जाना है, और यहाँ से आप अलग नेटवर्क डिफाइन भी क्रिएट भी कर सकते हो। ठीक है, ये मेरा MPLS का हो गया। VNI 0/001 है, VNI 0/01 ये मेरा हो गया इंटरनेट के लिए। तो ये मेरा है इंटरनेट के लिए। और IP मैं ले लेता हूँ यहाँ स्टैटिकली, यहाँ भी मैं स्टैटिकली IP ले लेता हूँ। बाकी मुझे कोई पैरामीटर इसमें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, और मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। स्प्लिट टनल का आपको पता हो तो स्प्लिट टनल बेसिकली ये किसके लिए, किसके पर्सपेक्टिव के लिए यूज आता है। ये स्प्लिट टनल आपका डाया के लिए यूज में आता है, डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस के लिए, DIA। तो मुझे डाया डाया इनेबल करना नहीं है इन साइट पे। तो जो भी मुझे इंटरनेट की कनेक्टिविटी मिलेगी, मेरे को ब्रांच 1 से अगर इंटरनेट इनको देना है तो मैं इनको हब से दूंगा, और हब डिवाइस के पास में इंटरनेट आपके इस वेन इंटरफेस से रहेगा, और वो ऐसे ही इनका फ्लो रहेगा। ठीक है। तो चलो, तो मुझे टनल में यहाँ कुछ कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है। साइट टू साइट जो ये जो साइट टू साइट साइट टनल है, ये आपके थर्ड पार्टी के जो भी आपको IP से कॉन्फ़िगर करने हो उनके लिए ये रिक्वायरमेंट रहता है। वो अभी मेरी यहाँ रिक्वायरमेंट है नहीं, तो अपन कॉन्फ़िगर नहीं कर रहे हैं। फिर आ जाते हैं राउटिंग पे। राउटिंग पे भी मुझे कोई वेन के बीच में राउटिंग कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डायरेक्टली इंटरफेस है। तो यहाँ से मैं स्क्रिप्ट रन करूंगा, मेरा काम हो जाएगा। के बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ। इनबाउंड नेट पे भी मुझे कोई सर्विस इनेबल नहीं करनी है। के बाद में सर्विसेज DHCP के थ्रू मैं कहीं किसी मेरे जो भी मेरे क्लाइंट हैं DHCP के, जैसे मेरा ये है लेन साइड में जितने भी मेरे क्लाइंट कनेक्टेड हैं उनको मुझे कोई IP नहीं देना है, तो इसलिए मुझे यहाँ कोई DHCP की सर्विस है वो भी इनेबल नहीं करनी है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब आगे आते हैं। यहाँ हो गया, इसको मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। मैनेजमेंट सर्वर, यहाँ भी कुछ नहीं करना, मैं इसको क्रिएट कर दिया है। ठीक है। मैंने इसको क्रिएट कर दिया है, देखते हैं क्रिएट होता है कि नहीं होता। ठीक है। हम्म। ठीक है दोस्तों, ये मेरा जो स्पोक साइट टेम्पलेट है ये मेरा क्रिएट हो गया है। ये है मेरा सेफ फेस्ट। ठीक है। यहाँ से टेम्पलेट में जाके जब भी टेम्पलेट क्रिएट करते हैं, ये आपका रहता है स्टेप फर्स्ट टेम्पलेट क्रिएट करना। दूसरे स्टेप में अपन क्या करते हैं, अपन कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन में जाके वहाँ आपको डिवाइस ग्रुप, तो डिवाइस ग्रुप में जाके आपको एक नया डिवाइस ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। जो नया डिवाइस ग्रुप होगा वो आपका डिवाइस पे, फिजिकल डिवाइस पे कॉल होगा, और उस डिवाइस ग्रुप के अंदर आपके जो मेन टेम्पलेट है वो आप कॉल कर सकते हो। बाकी आपकी कोई सर्विस टेम्पलेट है वो आप कॉल कर सकते हो। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज की जितनी टेम्पलेट आपको जो SDN फैब्रिक में कॉल करवानी है वो आप एक डिवाइस ग्रुप में कॉल कर सकते हो, और वो डिवाइस ग्रुप है आपका एक पर्टिकुलर आपकी उस फिजिकल अप्लायंस पे वो कॉल हो जाएगा। ठीक है। तो इसको चालू करते हैं। चालू करने के लिए दूसरा स्टेप है आपका कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। कॉन्फ़िगरेशन में जाके आपको पर्टिकुलर जो डिवाइस ग्रुप है, डिवाइस ग्रुप में जाना है। डिवाइस ग्रुप में जाके आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना है। प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ डिवाइस ग्रुप का लो स्पोक डिवाइस ग्रुप अपन बनाते हैं यहाँ। ठीक है।
ये डिवाइस ग्रुप क्रिएट करना है स्पोक डिवाइसेस का। तो डिवाइस में इसमें डिवाइस ग्रुप का नेम फिल करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का नेम बाय डिफॉल्ट आ रहा है। उसके बाद में पोस्ट स्टेजिंग टेम्पलेट जो अपन ने अभी क्रिएट की थी, उस पोस्ट स्टेजिंग टेम्पलेट को यहाँ अटैच करना पड़ेगा, और उसके बाद में आप इसको ओके कर सकते हो। ठीक है। तो अब इसमें अपन क्रिएट कर रहे हैं, जैसे मैं डिवाइस ग्रुप क्रिएट किया कौन सी, स्पोक साइट के लिए, स्पोक साइट्स। ओके। इसका इसका मैंने कॉपी किया, इसका डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दिया, डिवाइस ग्रुप है, और पोस्ट स्टेजिंग टेम्पलेट में मेरी ये है स्पोक साइट टेम्पलेट जो अभी मैंने क्रिएट की थी। चलो ये मैं काफी दिन से काफी देर लॉग आउट ना होता, ये एडमिनिस्ट्रेटर @1 2 3 4। तो मैं एक बार लॉग इन कर लेता हूँ, होल्ड करके। ये मेरा डायरेक्टर हो गया लॉगिन। लॉगिन होने के बाद में HQ1 डिवाइस, इसके बाद में मैं डिवाइस ग्रुप क्रिएट करता हूँ। ये मेरा डिवाइस ग्रुप क्रिएट हो गया। डिस्क्रिप्शन ये मैं इसमें कर दिया, पोस्ट स्टेजिंग टेम्पलेट स्पोक साइट के लिए बनाया। अब इसकी मेन जो टेम्पलेट है वो आपकी यहाँ अटैच हो गई है। ठीक है, तो बोलते हैं मेन टेम्पलेट। अब इसमें कोई अगर आपको सर्विस टेम्पलेट अटैच करनी है, और इसमें आप देख रहे हो, तो इसमें अभी कोई डिवाइस ये पे क्रिएट नहीं, क्योंकि अभी क्रिएट नहीं किया है। इसके बाद जैसे ये कहीं डिवाइस पे कॉल हो जाएगा ना, टोटल डिवाइसेस की क्वांटिटी देखिए किस किस डिवाइस पे ये कॉल है। ठीक है। और इस पे अटैच करना हो तो इसमें, और सर्विस टेम्पलेट अटैच करने हो तो यहाँ जाके आप प्लस आइकन पे क्लिक करके पर्टिकुलर टेनेंट के लिए आप कैटेगरी, जैसे आप कौन कौन सी ये सर्विस जो टेम्पलेट है इसके डिफरेंट डिफरेंट आपकी है ना, इसमें वो है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है कि आप फायरवॉल स्टेटफुल फायरवॉल के लिए बना रहे हो, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के लिए बना रहे हो सर्विस टेम्पलेट, क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए बना रहे हो, एप्लीकेशन स्टेयरिंग के लिए बना रहे हो, सर्विस चेन, सिक्योर एक्सेस। ये वर्सा एसडीएमए ने इसके डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर हैं, वो आप इसकी मेन टेम्पलेट डिवाइस ग्रुप में अटैच कर सकते हो, और फिर डिवाइस ग्रुप को आप पर्टिकुलर डिवाइस में कॉल कर सकते हो। तो अभी मेरे पास में कुछ वो है नहीं, मैं इसको ओके करता हूँ। ओके यहाँ के होने के बाद ओके किया, ये मेरा डिजी स्पोक साइट ग्रुप क्रिएट हो गया है। ये मेरी हो गई दो स्टेप। तीसरी स्टेप मेरी रहेगी वर्कफ्लो में दोबारा जाना है। उसके बाद में आपको डिवाइसेज में जाना है, डिवाइसेज में जाके आपको ये डिवाइसेज में जाके यहाँ क्लिक करना है। मैं बता रहा था आपको एक डिवाइस ऑलरेडी क्रिएटेड है, ओनली हब साइट। ये जो आपका हब साइट है इसी के टेम्पलेट क्रिएटेड है, डिवाइस भी क्रिएटेड है। मुझे दो डिवाइस क्रिएट करनी है, ब्रांच 1 और ब्रांच 2, वो अभी यहीं क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना है। प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद में मेरा पहला डिवाइस है मेरा ब्रांच 1। ब्रांच 1 है, और ये ब्रांच 1 के नाम से इसका सीरियल नंबर रहेगा। ठीक है। तो जब लॉजिकल डिवाइस क्रिएट आप करते हो तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको पैरामीटर डिफाइन करने पड़ते हैं, लाइक डिवाइस का नाम क्या रहेगा, ग्लोबल डिवाइस आईडी है ये ऑटोमेटिकली लेता है, आरबीएल बैंक आपने ऊपर से यहाँ से सिलेक्ट कर रखा है तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसमें आपको मैन्युअली तौर पे डिवाइस का सीरियल नंबर डिफाइन करना पड़ता है, और डिवाइस ग्रुप जो अभी क्रिएट किया है वो डिफाइन करना पड़ता है। तो चलो, ब्रांच 1 मेरा सीरियल नंबर हो गया। डिवाइस ग्रुप मैंने अभी जो स्पोक पार्ट ये क्रिएट किया, और इसमें बैंडविड्थ ये मैं 50 MPS ले लिया 1 ईयर। और करंटली अब इसमें सिटी मैं ले लेता हूँ, मैं सिटी के लिए जयपुर ले लिया, जैसे जो भी सिटी है, दिल्ली ले लिया। ओके। यहाँ से मेरा दिल्ली है, स्टेट मेरा दिल्ली है, कंट्री इंडिया है, और जिप कोड यहाँ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। इसका आप 2234 समथिंग ऐसा कुछ ले लो। इसमें 66 पॉइंट ये लेट लॉग डिफाइन कर दो, और इसके बाद में कंटिन्यू कर दो। मुझे डिवाइस सर्विस टेम्पलेट में अभी कुछ डिफाइन नहीं करना है। अब इसको कंटिन्यू करो। कंटिन्यू करके आपको ये आएगा आपका बाइंड डेटा। बाइंड डेटा में आपको ये जो पैरामीटर है, जैसे आपका इंटरनेट IPv4 स्टैटिक एड्रेस है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाई आपका इस डिवाइस पे इंटरनेट के लिए जो आईपी एड्रेस है, स्टैटिक आईपी क्या रहेगा। तो मैंने बोल दिया ये मेरा आईपी रहेगा 1040.10.2। ठीक है, ये मेरा आईपी रहेगा यहाँ। ठीक है, आपको 10.2 है, ये 2 है। इसका गेटवे रहेगा 1040।
1040 10 1, ठीक है। और इस ट्रांसपोर्ट को यूज करके, इंटरनेट को यूज करके अगर मैं कंट्रोलर तक पहुंच रहा हूँ, कंट्रोलर के साथ में आईके नेगोशिएशन बन रहा है, तो उसका आईपी क्या रहेगा, इसका 1040 01 रहेगा। ठीक है, बस इतने डिटेल मुझे फिल करनी है। और उसके बाद में डिवाइस ऑनबोर्डिंग करते हैं। तो इंटरनेट IPv4 स्टैटिक एड्रेस, इसका मैंने मेंशन किया 1040 10.2./24। ओके, ये मैंने इंटरनेट का ये आईपी है, तो इंटरनेट का मेरा गेटवे रह जाएगा 10.1। दूसरा MPLS है, एमपीएलएस के लिए मेरा आ जाएगा 10.50 10.2/24। और MPLS के लिए आ जाएगा 50 50। ओके, 10 50 10। ओके, MPLS की कनेक्टिविटी इसकी बात कर रहा हूँ, इसके लिए। अब इसके लिए देखोगे तो इसका गेटवे 1050 10 1 1050 10 2 आ जाएगा। ओके, अब इसको जाके, अभी एक्चुअली इसमें देखोगे ना, लेन साइड का जो इंटरफेस है ना, वो टेम्पलेट में मैंने क्रिएट नहीं किया था। इसकी वजह से वो वैल्यू है वो यहाँ दिखा नहीं रही है। ठीक है, तो मैं इसको एक बार ओके कर देता हूँ और डिवाइस को मैं कर देता हूँ डिप्लॉय। ठीक है, मैं लेन साइड का वर्चुअल इंटरफेस है VNI 0/2, ये भी मैं टेम्पलेट में जाके क्रिएट कर लेता हूँ। ये मेरा डिवाइस हो गया है ब्रांच 1 ऑन बोर्ड। दोबारा से मैं टेम्पलेट में जाता हूँ, टेम्पलेट स्पोक साइड टेम्पलेट, इसमें मैं इंटरफेस में जाता हूँ। इंटरफेस में जाता हूँ, VNI 0/3 को मैंने ले लिया, ये लेन इंटरफेस, और इसको मैंने कर दिया यहाँ से स्टैटिक आईपी। ठीक है, इसका नाम दे दिया मैंने लेन। ओके, इसका नाम दे दिया मैंने लेन साइड का इंटरफेस। ओके, ठीक है, और इसको कंटिन्यू करके क्रिएट कर दिया। इस टेम्पलेट में ये एक लेन साइड से, अभी इसमें एक चीज और आया कि भाई इसमें पहले कोई मेरा लेन साइड पे इंटरफेस नहीं था, और डिवाइस डिप्लॉय होने के बाद में अगर कोई एडिशनली इंटरफेस ऐड कर रहा हूँ टेम्पलेट के थ्रू, तो वो मुझे कैसे करना है। वो ऐसे ही करना है जैसे अभी मैंने बताया कि टेम्पलेट में जाके आपको वो इंटरफेस मॉडिफाई करना। ये देखो मॉडिफाई हो रहा है, एड ऑन। तो ये आप कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हो कि स्पोक डिवाइस टेम्पलेट में था पहले। इसमें आप ये देख रहे हो DHCP प्रोफाइल टेम्पलेट स्पोक साइट, DHCP प्रोफाइल, DHCP लिमिट स्पोक साइट। ये बनने के बाद में ये देखो VNI, ये देखो ये इंटरफेस यहाँ ऐड हो रहा है इसमें। ठीक है, बाकी सेम है, बाकी ये इंटरफेस ऐड हो रहा है। मैं इसको कर देता हूँ डिप्लॉय। हो गया। अभी इस डिप्लॉय होने के बाद मैं ब्रांच 1 पे जाता हूँ, ब्रांच 1 पे जाके मेरे को फिर बाइंड डेटा भी अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लेन आईपी मुझे देना पड़ेगा। तो लेन आईपी इसका क्या रहेगा, 10 1 23 10.1/24। ठीक है, दोबारा से करता हूँ। हाँ, 10 1 23 10.1/24 ये आईपी मैंने इंटर किया। कहने का मतलब है जो मेरा यहाँ आईपी है, ये आईपी मेरा रहेगा .1। ठीक है, .1 ये रहेगा, और CP एंड पे रहेगा .2। ठीक है, ठीक है, अब मैं इसको कर देता हूँ, डिप्ले कर देता हूँ। ये मेरा स्टेटस हो गया है ग्रीन, मतलब आपका जो डिवाइस 1 जो आपने क्रिएट किया वो हो गया डिप्लॉय। बेसिकली डिवाइस हो गया
अब इसका वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप अप्लायंस में जाओगे, अप्लायंस जाके इन्वेंट्री में जाओगे, हार्डवेयर में जाओगे। हार्डवेयर में जो आपका ब्रांच वन है, यहाँ जो ब्रांच वन आपका इधर दिखा रहा है, बट ये अभी शिफ्ट मोड में है। शिफ्ट मोड में है, ये अभी क्लेम में नहीं हुआ है। जैसे मेरा HQ1 डिवाइस है, ये क्लेम हो गया, लाइव हो गया है, मतलब फिजिकल डिवाइस के थ्रू डिवाइस है वो मेरा मैप हो गया, सिंक हो गया, दैट मीन्स वो क्लेम हो गया है, बट वो अभी शिफ्ट में ही है। अब फोर्थ स्टेप्स इसमें क्या रहेगा, फोर्थ स्टेप इसमें ये रहेगा कि आपको स्क्रिप्ट रन करनी है, और इस जो अप्लायंस है इस पे आपको, इस अप्लायंस में मैंने लॉगिन किया है, इसमें आपको वो रन करनी है। ठीक है, दूसरा ब्रांच 2 है, इसको भी मैं वाइप आउट कर लेता हूँ। वाइप आउट करने के बाद में इसको भी मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये इस डिवाइस को भी अपन नेक्स्ट कॉन्फ़िगर कर लेंगे। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, इसके लिए मुझे नोटपैड प्लस में जाना है। ये आ गया टेम्पलेट। जब आप इसमें स्क्रिप्ट रन करोगे तो आपको CD opt वर्सा स्क्रिप्ट में जाना है, और यहाँ जाके VSLA मोड में तो क्लिक करना है। दूसरा आप जो लोकल आइडेंटिटी है और ये रिमोट आइडेंटिटी है, ये आप ये स्क्रिप्ट का फॉर्मेट है। सुडो स्टेजिंग, ये पाइथन डॉट पी वाई मीन्स पाइथन की एक स्क्रिप्ट है, इसको रन करना है। इसमें एल मीन्स लोकल आइडेंटिटी, आर मीन्स रिमोट आइडेंटिटी, डब्ल्यू मीन्स वैन इंटरफेस कौन सा है, ये आपका 0/0 का है या 0/1 का है। एस फॉर मीन्स स्टैटिक आईपी कौन सा इसको मिलना चाहिए, मीन्स गेटवे आपका क्या रहना चाहिए, कंट्रोलर का आईपी क्या रहना चाहिए अंडरले के थ्रू, और आपका एन नंबर, सीरियल नंबर उस डिवाइस का क्या है। ठीक है, तो अपन इस हम क्या करते हैं, लोकल आइडेंटिटी और रिमोट आइडेंटिटी ये वैल्यू कहाँ से आएगी वो मैं बताता हूँ। आपको क्या करना है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाना है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। मैं चला गया पेरेंट प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी जाना है डिवाइसेज में। डिवाइसेज में जाके आपको कंट्रोलर में जाना है। कंट्रोलर में जाके आपको सर्विसेज में जाना है। सर्विसेज में जाके आपको VPN प्रोफाइल में जाना है, और VPN प्रोफाइल में जाके आपको ICICI बैंक पोस्ट स्टेजिंग के नाम से जो दिख रहा है, इसमें आपको IKE के नाम से यहाँ दिखेगा। आई थिंक यहाँ नहीं दिखेगा, यहाँ नहीं दिखेगा। एक मिनट रुकना, एक मिनट। अच्छा अच्छा, VPN प्रोफाइल में गया, कंट्रोलर है, बट यहाँ से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ICICI बैंक है। ये मेरा प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब यहाँ आप देख रहे हो दो ट्रांसपोर्ट है, आपका इंटरनेट वाला है और MPLS है, ये प्रोवाइडर की पोस्ट रेजिंग टेम्पलेट है। हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम इस ऑर्गेनाइजेशन को ऑनबोर्ड कर रहे हैं, हम इसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। तो आपको इंटरनेट पे जाना है। ठीक है, इंटरनेट वाला जो सर्किट है, VPN प्रोफाइल है, इस पे जाना है। इसके बाद में IKE पे जाना है, IKE पे, इस पे IKE में इसमें जाओगे तो यहाँ आपको लोकल आइडेंटिटी, रिमोट आइडेंटिटी ये दिखेगी, कंट्रोलर 01 staging@provider.com। और आपकी जो लोकल आइडेंटिटी है, लोकल आइडेंटिटी आपकी SDN ब्रांच provider.com, ये आपकी मैच करनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, ये आप यहाँ से पता कर सकते हो। ठीक है, मेरा लोकल आइडेंटिटी SDN ब्रांच provider.com एंड रिमोट है कंट्रोलर 0, दोनों में मैच कर रही है। ठीक है, तो वो यहाँ से आप वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हो इस फॉर्मेट में। ठीक है, इसके बाद में W.0 01, ये क्या है 01, इसका कहने का मतलब मैं VNI 0/1 के थ्रू कर रहा हूँ क्या। तो आप इधर से जाओ और आप टोपोलॉजी में देख सकते हो, जहाँ आपका टोपोलॉजी है, टोपोलॉजी डायग्राम में VNI 0/1 के थ्रू कर रहा हूँ। ठीक है, एक्यूरेट है। अगर मैं MPLS के थ्रू VNI 0/0 से करता तो यहाँ मेरा W की जगह 0 आ जाता। एस एस स्टैटिक आईपी कितने मिलनी चाहिए, 10.2 एक्यूरेट है। गेटवे 40.10.1, और इसका कंट्रोलर का आईपी 1040.0.1, 1040.0.1, ये कंट्रोलर आईपी। अगर इस इंटरफेस में रीच आउट करता हूँ तो मेरी कंट्रोलर की रीचेबिलिटी इस आईपी पे होनी चाहिए।
वो भी मेरा करेक्ट है। ब्रांच वन मेरा ये आ गया, तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ इस सारी इस पूरी की पूरी स्क्रिप्ट को, और यहाँ जाके इसको रन कर देता हूँ। ठीक है, बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ जाके इसको पेस्ट कर दो आप। ये आपसे पासवर्ड पूछेगा, वर्षा 1 2 3, इंटर। हो गया काम। अब ये बोल रहा है सेटिंग ऐप चेक कर रहा है, सेटिंग ऐप स्टेजिंग कॉन्फ़िग है कि नहीं है, चेकिंग ऑल रिक्वायर्ड सर्विस और ऐप, ये चेक कर रहा है कि इसकी वीएसएस सर्विसेज एंड समथिंग वो ऐप है कि नहीं है। चेकिंग इफ देयर इज एनी एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन, वो चेक कर रहा है इसमें कोई एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है कि नहीं है। और जनरेटिंग स्टेजिंग कॉन्फ़िगरेशन, प्री स्टेजिंग कॉन्फ़िगरेशन है वो इसका क्रिएट कर रहा है, जिसके थ्रू इसका आईके नेगोशिएशन बनेगा कंट्रोलर के साथ में। ठीक है, तो ये आपका हो गया है। CLI पे मैं जाता हूँ और शो इंटरफेस ब्रीफ, ये इसके कमांड है, इसके कंट्रोलर की नेगोशिएशन वो चेक करने के लिए। ये देखो, जो स्टेजिंग में मेरा आईपी था, वो आईपी यहाँ से मिल चुका है, 1040 10.2। पोर्ट भी मेरा पा चुका है, इसके साथ में नेगोशिएशन बन जाएगा कंट्रोलर के साथ में। वो कैसे चेक करेंगे वो भी अपन देखते हैं। ठीक है, अब डायरेक्टर में आप जाते हो, डायरेक्टर में जाके आप देखोगे ना, तो इसका आपको स्टेटस भी दिखाएगा। ठीक है, स्टेटस कहाँ से दिखाया जाएगा, यहाँ से टास्क में। टास्क में देखोगे तो ये देखो डिवाइस यहाँ से ऑन बोर्ड हो चुकी, अभी इन प्रोग्रेस में है। ठीक है, इन प्रोग्रेस में है। अब आई के नेगोशिएशन देखना है आपको, आई के नेगोशिएशन के लिए मेरा कमांड है यहाँ, शो ऑर्गेनाइजेशन और आई के नेगोशिएशन सिक्योरिटी सेशन, आई के ये आना चाहिए। इसका आई के नेगोशिएशन बनना है कि नहीं है, ये देखो रिबूट हो गया है। प्री स्टेजिंग आपका कॉन्फ़िगरेशन उसने लिया है और सिस्टम इज गोइंग टू डाउन फॉर रिबूट। ठीक है, ये मेरा डब्बा है, ये रिबूट होके आएगा। और यहाँ से देख रहा हूँ ना, यहाँ भी ये सक्सेस हो गया होगा, 100% हो गया ना, 100% लास्ट। ये इसका स्टेटस है। तो ये क्या बोल रहा है, मेरा ब्रांच वन इज रिबूटिंग आफ्टर अप्लाइंग टेम्पलेट्स और स्टेजिंग। ठीक है, ये डिवाइस मेरा रिबूट हो रहा है। चलो, अभी इसका स्टेटस देखोगे ना, तो आपका स्टेटस है, उसका स्टेटस भी क्लेम में आ गया होगा। क्लेम में मैं होम पे जाता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर पे जाता हूँ, और ये मेरा ब्रांच है, ब्रांच वन है, ब्रांच वन है। इसमें क्या करोगे, वेरीफाई के लिए इन्वेंट्री में जाओगे, हार्डवेयर में जाओगे, ब्रांच वन है, ब्रांच वन में जाओगे, यहाँ देखोगे आपका ये स्टेटस है वो क्लेम हो गया है। इसका मतलब डिवाइस आपका कॉन्फ़िगरेशन इस पे पुश हो गया, डिवाइस रिबूट हो रहा है, सिंक हो जाएगा। ओके, ओके, तो ये है, ये डिवाइस मेरा रिबूट हो रहा है। अब बात करते हैं अपन सेकेंडरी डिवाइस की। ठीक है, इसको अपन रन करते हैं, इस पे क्या सीन है। इस पे एडमिन वर्षा 1 2 3, नहीं गलत ले लिया, एडमिन वर्षा 1 2 3। इस पे देख लेते हैं VSH स्टेटस, इसकी सर्विसेज जो भी बैकएंड में चलती हैं वो सारी रनिंग में है कि नहीं है, वो चेक कर लो। ये सारी सर्विसेज की रनिंग में है। इसके CLI में आ जाओ, CLI में जाके देखोगे इस पे कोई कॉन्फ़िगरेशन पड़ा है कि नहीं पड़ा है। जो इंटरफेस ब्रीफ टैब, इस पे कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, इसका मतलब इस पे भी अपन कॉन्फ़िगरेशन पुश कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन पुश करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि इस पर्टिकुलर डिवाइस को ऑनबोर्ड करना है, तो आपकी वर्क फ्लो में डिवाइसेज में आपका ब्रांच टू के नाम से डिवाइस होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए लॉजिकल टेम्पलेट बनाने की जरूरत नहीं है, जो सेम टेम्पलेट है उसी से काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ से दूसरी डिवाइस बनाता हूँ, ब्रांच 2। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया, ये मेरा सीरियल नंबर रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन आईडी वो 103 है, और RBL बैंक की ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें टेम्पलेट मेरा डिवाइस ग्रुप ये रहेगा, और 50 Mbps ये रहेगा, 1PS। ये मैं देख लेता हूँ, ये जो डिवाइस है ये मेरा मुंबई का है। ठीक है, मुंबई का है।
महाराष्ट्र, जो भी हमारा, हम जयपुर का ले लेते हैं। जयपुर, इंडिया, इसका 23, ये इसका लेट लॉन्ग ले लिया, 67 थ्री डिजिट को कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद में ये बाइंड डेटा पे आ जाएगा। बाइंड डेटा पे आएगा तो यहाँ आपको क्या करना है, ये ब्रांच डिवाइस है, इसका क्या आईपी रहेगा, एमपीएलएस के लिए मेरा रहेगा 1050.20.1 रहेगा, और इंटरनेट पे जो कनेक्टिविटी है उसके लिए 1040.20.2 रहेगा। यहाँ मतलब 40 का सबनेट है यहाँ। ठीक है, ये मैं करता हूँ। यहाँ है 10, इंटरनेट के लिए 1040.20.2/24। इसका गेटवे रह जाएगा 1। एमपीएलएस है तो इसके लिए जाएगा, इसका एमपीएलएस का 50 सबनेट है, 50 सबनेट है, 50। ठीक है, और लेन सबनेट है इसका, लेन है 10.123.20.1। ठीक है, क्या होगा इसका, ये रह जाएगा 10.123.20.1/24। अब मैं इसको डिप्लॉय कर देता हूँ। अपने ब्रांच 1 देख लेते हैं आ गया क्या। अब ब्रांच 1 देखो, जैसे ही मेरा ब्रांच 1 रिलोड होके आया, इस पे होस्ट नेम जो था, जो डिवाइस का नाम दिया था, पहले इसका फ्लेक्स वीएनएफ चल रहा था नाम, आप देख रहे हो, नाम इसका चेंज हो गया ब्रांच 1। मैं इसको एडमिन लॉगिन करता हूँ, एडमिन वर्षा 123। ठीक है, मैं CLI में जाता हूँ, शो इंटरफेस ब्रीफ टैब, ये देखो, ये देखो, देखो, देख रहे हो, इसमें कंट्रोल वी आर है, कंट्रोल वी आर ये क्या होती है, और ट्रांसपोर्ट वी आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ऑटोमेटिक क्रिएट होती है जब आप ट्रांसपोर्ट क्रिएट करते हो। लेन वी आर पे आपका लेन इंटरफेस है, सारा का सारा इसमें आप हो चुका है। इसमें टनल भी देख रहे होंगे, तो आप पीटीओ टनल है, ये भी आपके कंट्रोलर के साथ में डाउन है। ठीक है, ठीक है, तो जैसे ही आप आ जाएगी, इसका एमपीपीजीपी सेशन है वो भी इस पे फॉर्म हो जाए। मेरा ब्रांच 2 है वो भी क्रिएट हो चुका है, ब्रांच 2 है वो मेरा क्रिएट हो चुका है, देख रहे हो, ब्रांच 1 ब्रांच 2। हालांकि HQ1 डिवाइस है, ये मेरा डाउन पड़ा है, इसको मैं ऑन कर लेता हूँ, अपनी ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। अब क्या करते हैं दूसरी स्टेप में, पहले ब्रांच 2 को ही मैं ऑनबोर्ड कर लेता हूँ, क्योंकि ब्रांच 2 मेरा रिलोड जाएगा, तो CPU यूटिलाइजेशन ज़्यादा नहीं हो, उसके बाद में अपना HQ1 को रिबूट करेंगे। ठीक है, तो ब्रांच 2 के लिए देखना है मुझे, यहाँ एडिट कर लेता हूँ मैं, ब्रांच 2 1040। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको भी मैं इंटरनेट के थ्रू, यही इसी पाथ के थ्रू इसको ऑनबोर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा एमपीएलएस डाउन पड़ा है। ठीक है, इससे तो 1042 वो IP वही ले लेते हैं, ज़्यादा मेजर चेंजेस करना नहीं पड़ेगा अपन को। ठीक है, 10, ये कंट्रोलर का IP सेम रह जाएगा, यहाँ पे इसका रह जाएगा 20। ब्रांच 2 है ना, तो इसका 20 सबनेट है, ब्रांच 1 था तो वहाँ 10 का सबनेट चल रहा था, तो यहाँ IP 20 आ जाएगा। वेन इंटरफेस कौन सा रहेगा मुझे, वेन इंटरफेस रहेगा VNI 0/1, वही, तो यहाँ कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, बाकी सेम रहेगा। कॉपी किया, इसमें आ गया, बाकी ठीक है, आपसे पासवर्ड पूछेगा नहीं। ठीक है, ठीक है, देखते हैं।
देख रहे हो ब्रांच वन भी आपका कौन ब्रांच वन का कॉन्फ़िगरेशन सिंक हो गया है, रीचेबिलिटी आपका आ गई है। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद में ब्रांच टू भी आ जाएगा। अभी आप देखोगे ना यहाँ ब्रांच वन हार्डवेयर में, यहाँ ब्रांच टू भी आया हुआ है, बट वो अभी शिफ्ट में दिखा रहा है यहाँ। जैसे ही ये ऑनबोर्ड हो जाएगा, ये लाइव हो जाएगा, क्लेम में आ जाएगा यहाँ। देखते हैं, ये लाइव में जाते हैं, शो इंटरफेस डीप टैग पोर्ट अप आ गया है। ठीक है, अब यहाँ से IQ नेगोशिएशन चेक कर रहे थे अपन कंट्रोलर के साथ में। ये देख लेते हैं यहाँ से होना चाहिए कहाँ। मैप कॉन्फ़िग से कॉन्फ़िगरेशन इसमें पुश हो गया है। जो टेम्पलेट बनाई है, टेम्पलेट से कॉन्फ़िगरेशन पुश होता है, वो किसके थ्रू होता है? नेट प्रोटोकॉल के थ्रू। ये देखो, सब सिस्टम स्टॉप इवेंटेड रिबूट नाउ का डिवाइस रिबूट होने को चल पड़ा। ठीक है, तो ये सीन है। अभी इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं, तो ये आपका रिफ्रेश करते हैं। ये देखो क्लेम में आ गया ब्रांच टू भी, ब्रांच टू क्लेम में आ गया। यहाँ से देखोगे ब्रांच टू, ये देखो यहाँ आ गया, ब्रांच टू भी आपका लाइव हो गया एज पर सिस्टम। ठीक है, यहाँ से इसका स्टेटस चेक कर सकते हो। हाँ, स्टेटस इसका ब्रांच टू है वो भी आपका सक्सेसफुली यहाँ से ऑनबोर्ड हो चुका है। ठीक है, तो ये है। अब ये चेक करना है कि भाई मेरा डिवाइस तो ऑनबोर्ड हो चुका है, और इसमें मल्टीपल टाइप के जो टीवीआई है, देखो टीवीआई इंटरफेस भी इसका आ चुका है, पीटीवीआई। ठीक है, टीवीआई 089 क्या है, इसका क्या यूज है, 09 का क्या यूज है, ये इनके डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो हैं। आपका जो इसका इंक्रीमेंटेड जो 08 है, 09 है, ये आपका है इंटरफेस, टीवीआई इंटरफेस है, ये आपका है सिक्योर चैनल इंटरफेस है। जो भी आपका एमपीबीजीपी सेशन बन रहा है, जो भी एसडीएन का ट्रैफिक जाएगा, वो सोर्स इंटरफेस आपका यही लेके जाएगा। ठीक है, ये आपका VXLAN का है। तो अब इसमें इसमें क्या करते हैं, इसमें जो आप देखोगे तो इसमें मैं देख रहा हूँ, मेरा बीजीपी सेशन ऐप है। अब इसमें देखना ये है कि 1 मिनट, कि भाई मेरी ब्रांच वन है, मेरी ब्रांच वन ये ऑनबोर्ड हो गई है, ब्रांच टू मेरी ऑनबोर्ड ये हो गई है, और आप देख रहे हो तो मेरा कंट्रोलर है, कंट्रोलर मेरा इधर है, ये इसकी रिचेबिलिटी ऐसे इसकी रिचेबिलिटी है। ठीक है, ये ऐसे इसकी रिचेबिलिटी है। आप देखोगे तो मेरा एक इधर हब है, हब वन के नाम HQ हेडक्वार्टर वन के नाम से भी एक साइट है, जो अभी मैंने ऑन नहीं किया है। ये मेरा ब्रांच वन है, B1 है, और ये मेरा है ब्रांच टू, B2 है। ठीक है, SDN का बाय डिफॉल्ट बिहेवियर ये है कि ये मेरा कंट्रोलर है। डिवाइस मेरी लाइव हो चुकी है, और जब मैंने ये टेम्पलेट क्रिएट की है, तो ये मेरी स्पोक साइट की टेम्पलेट थी। तो स्पोक साइट की टेम्पलेट हैं, दैट मीन्स इनका कम्युनिकेशन है वो डायरेक्ट वन टू वन नहीं रहेगा, इनका HQ1 के थ्रू रहेगा। तो इसमें एक्चुअली क्या है, जो IP से टनल बनेगी, IP से टनल तो इसमें आपकी कंट्रोलर के साथ में भी बनती है,
और इसमें जो आप ये बोल रहे हो SLA मॉनिटर स्टेटस रहता है, जो ये बताता है कि आपका आपका ट्रांसपोर्ट है, आपका जो कनेक्टिविटी है, कौन कौन सी रिमोट साइट आउट के बीच में है। तो वो आप देखोगे। फुल में इसमें तो जैसे ब्रांच वन है, ब्रांच वन पे देखूंगा तो फुल में इसमें क्या रहेगा, फुल में इसमें तो मेरा हर साइट के साथ में बनेगा। लाइक आपका ब्रांच वन पे जाके चेक करूंगा तो मेरा कंट्रोलर के साथ में भी दिखेगा, HQ1 के साथ में भी दिखेगा, P2 के साथ में भी दिखेगा। ठीक है। यहाँ सिनेरियो मेरा डिफरेंट है, यहाँ मेरा दोनों साइट है, स्पोक है, ये मेरा हब है। तो एक कनेक्शन तो मेरा दिखेगा आपको वो कंट्रोलर के साथ में, दूसरा कनेक्शन दिखेगा मेरे को ओवर द ट्रांसपोर्ट, ये कनेक्शन दिखेगा मुझे HQ1 के साथ में, B2 के साथ में नहीं दिखेगा। ठीक है। और जो इसमें जो डायनेमिक टनल बनती है, डायनेमिक टनल क्या है बेसिकली आपको बता दूं, डायनेमिक टनल बेसिकली आपकी क्या है, IPsec फॉर्म होने के बाद में आपकी डायनेमिक टनल क्या करती हैं, डेटा को कैरी करती हैं, SD1 के डेटा को कैरी करती हैं। और जो बाय डिफॉल्ट जब फुल मेश रहता है तो उसमें हर साइट के साथ में टनल क्रिएट होते हैं। ठीक है। हर साइड के साथ में टनल क्रिएट होती हैं, बट यहाँ हब एंड स्पोक है तो डायनेमिक टनल जो बनेंगी वो आपकी बनेंगी ओनली ऑन, आपकी बनेंगी कि कंट्रोलर के साथ में एक सिक्योर, और आपकी हब के साथ में बनेगी, इसके साथ में कोई नहीं बनेगी। ठीक है। तो ये अभी वेरीफाई करते हैं कि वो कैसे अपन चेक करते हैं इसको। ठीक है। तो डायनेमिक टनल के लिए है शो इंटरफेस डायनेमिक टनल और देन टैब। ठीक है। ये मेरा ब्रांच वन है, ब्रांच वन के साथ में मुझे कंट्रोलर के साथ में बनी है, और ये इसके साथ में बनी है। ये ब्रांच टू के साथ में क्यों बनी है, ये देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा। वो डायनेमिक टेबल, ब्रांच वन के साथ में शो और 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 फिर में और बिल, ये पाथ देखोगे ना तो पाथ भी मुझे आपका ब्रांच वन के साथ में भी दिख रहा है और कंट्रोलर के साथ में भी दिख रहा है। ये थोड़ा सा R&D करना पड़ेगा कि भाई ये ब्रांच वन के साथ में क्यों दिख रहा है। 1 मिनट। वो तो चीज समझ में आ गई है कि जो इसमें मैं बात कर रहा था कि इसमें जो मेरा डायनेमिक टनल है वो मेरी ब्रांच टू के साथ में क्यों बनी है, हालांकि मैंने क्रिएट तो की थी स्पोक अब टू स्पोक टोपोलॉजी का। रीजन ये है कि जो अपन ने टेम्पलेट जो बनाई है उसमें थोड़ी कुछ गलती हो गई अपन से। में जो टेम्पलेट स्पोक का टेम्पलेट है वो अपन ने फुल में से ले लिया था, इसलिए सारी साइटों को एज ए सेम एक्ट कर रहा है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ स्पोक लेना है, इसमें स्पोक करके इसके बाद में इसमें स्पोक ग्रुप यहाँ से डिफाइन करना है, क्रिएट करना है, इसके बाद में इसको क्रिएट करना है। ठीक है। अब ये मैं क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट मैंने किया है, देख लेते हैं और देखते हैं। ये कॉन्फ़िग डिफरेंस में ये आएगा, कंट्रोल ग्रुप में आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी चेंज हो जाएगी जब आपकी हब एंड स्पोक रहेगी। तो जैसे हब एंड स्पोक रहेगी फुल, जैसे अभी बेसिकली ये फुल मेस है, करंट सिनेरियो में क्या है, ये फुल मेस है, ये मेरी फुल मेस है, ये HQ1 है, ये मेरा B2 है, ये मेरा वन है, ये मेरा HQ1 है, और ये मेरा कंट्रोलर है। ठीक है। अभी इसमें क्या फुल मेस है तो सारों के साथ में डिवाइसेस के साथ में ऐसे टेम्पलेट बनी हुई है। तो इसमें SD1 रूट जो ब्रांच वन के रूट हैं उसको भी एक्सेप्ट कर रहा है, HQ भी रिसीव कर रहा है, एस B2 के रूट हैं वो HQ ब्रांच वन है वो रिसीव कर रहा है। जब हैमर्ड स्पोक हो जाएगी तो इसके जो SD1 के रूट हैं वो डायरेक्ट रिसीव नहीं करेगा, ये HQ1 के थ्रू रिसीव करेगा। इसमें कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट फैमिली रहती हैं BGP की,
वहाँ कुछ चेंजेस हो जाते हैं, लाइक उसकी लाइक एक तो ऑल रूट्स हैं, वो ऑल रूट्स स्पोक साइट के लिए क्या हो जाएंगे, इसमें रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। और दूसरे इसके हैं जो वर्सा प्राइवेट रूट हैं फॉर ऑल साइट्स, वो इसमें रिजेक्ट हो जाएंगे। तीसरे हैं इसमें आपके हब के रूट्स हैं, वो ओनली एक्सेप्ट होंगे इसमें। ठीक है। तो ये कुछ मेजर चेंजेस आ जाते हैं, जिसको अपन देखते हैं। ठीक है। ये है कॉन्फ़िगरेशन, ये इंपोर्ट फ्रॉम हब है, तो ये इसको एक्सेप्ट कर रहा है। उसके बाद में ये कॉन्फ़िगरेशन मेजर चेंजेस आएंगे, मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ। मेरा ब्रांच 2 है, HQ1 को देखता हूँ आया क्या। आप ये आ गया एडमिन वर्का 1 2 T VSS स्टेटस वर्षा 1 2 T सारी सर्विसेज इसकी रनिंग में है। ये लाई। ठीक है। इतना मैंने चेंजेस किया है कॉन्फ़िगरेशन मेरा। अभी आप देखोगे ना, अभी भी सेम वो ही एज इट इज, वो ही सिचुएशन है यहाँ। डायनेमिक टनल देखोगे आपके ब्रांच 1 के साथ में, अगर जो मैंने चेंजेस किए हैं टेम्पलेट में, उसको अगर मुझे कमिट करना है तो मुझे कौन सी उस टेम्पलेट में चेंजेस करने हैं, तो स्पोक साइट वाले टेम्पलेट में चेंज करने हैं, और इस पे जाना है, एवरेज करना है, और मुझे यहाँ से इसको ऑटो मर्ज कर। ठीक है। देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन ले पाता है कि नहीं ले पाता है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। ये लास्ट टाइम ही मेरे साथ में इश्यू आया था, तो ये इश्यू तो होना चाहिए, शायद होगा नहीं। 50% हो गया। जब कॉन्फ़िगरेशन पुश हो जाएगा ना, ये देखो कॉन्फ़िगरेशन पुश हो गया नेट कॉन्फ़िग के थ्रू। अब देखते हैं। ये देख रहे हो, देखो दोस्तों, देख रहे हो, जैसे ही उस पे हब टू स्पोक पॉलिसी का कॉन्फ़िगरेशन अपने चेंज किया था टेम्पलेट में, वो टेम्पलेट जैसे ही पुश हुआ, तो जो कनेक्टिविटी इसकी बनी हुई थी आपकी ब्रांच 1 के साथ में, वो हट गई है यहाँ से, और अब ओनली HQ1 के साथ में डायनेमिक टनल क्रिएटेड है। ठीक है। ये इम्पेक्ट है आपका हब एंड स्पोक की वजह से। ये देखो दोनों पे कॉन्फ़िगरेशन पुश हो चुका है। ठीक है। अब आप ये देखो कि ब्रांच 1 पे मैं चेक कर रहा हूँ, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन पुश हो गया, तो जो मेरी पहले जो टनल बन रही थी, ये मेरी ब्रांच 1 2 के भी साथ में बन रही है। हम हैं ब्रांच 1 पे, ब्रांच 1 से ब्रांच 2 के साथ में भी बन रही थी, जो नहीं बननी चाहिए थी। अब हब एंड स्पोक सिनेरियो हो गया है, तो अब देखो इसमें टनल किसके साथ में बनेगी, आपकी कंट्रोलर के तो साथ में बनेगी ही बनेगी। ठीक है। जो भी SD1 के रूट जाएंगे आप कंट्रोलर के साथ में जाएंगे, और कंट्रोलर क्या करेगा, आपको ये रूट है वो HQ1 की तरफ सेंड कर देगा। ठीक है। तो ये इसमें मेजर चेंजेस आया है। अब इसके SLA स्टेटस भी देखोगे ना रिमोट साइट के साथ में, तो ये यही बोलेगा कि भाई मेरे साथ मेरे पास में ओनली एक जो है हब साइट है, और कोई रिमोट साइट मेरे साथ में टचअप में नहीं है। तो इसका देखते हैं। ये देखो ओनली कंट्रोलर और HQ1 के साथ में कनेक्टिविटी रह गई है, किसी रिमोट अदर स्पोक साइट के साथ में कनेक्टिविटी नहीं है, जैसा कि आप पहले देख रहे हैं, पहले देखा होगा आपने यहाँ। ठीक है। दिखाता हूँ आपको। ये देखो, पहले शो ऑर्गेनाइजेशन SLA मॉनिटर, ST1 का SLA मॉनिटर आप चेक कर रहे होंगे, तो ब्रांच 1 और कंट्रोलर के साथ में, दोनों के साथ में था, तो फिलहाल अभी नहीं है वो। ये सीन था। ठीक है। तो इसमें जो मेरा रिमोट जो साइट है, इवन SLA मॉनिटर स्टेटस दिखा रहा है, वो कंट्रोलर के साथ में दिखा रहा है कि भाई कंट्रोलर से मेरी कनेक्टिविटी बनी हुई है MPLS और इंटरनेट, MPL इंटरनेट और MPLS दोनों सर्किट के थ्रू
कनेक्टिविटी में मेरी बनी हुई है, बट जो MPLS का है वो अभी यहाँ डाउन दिखा रहा है। वो डाउन क्यों दिखा रहा है ब्रांच 2 से? क्योंकि MPLS का जो अंडरले नेटवर्क है वो अभी अपन ने अप नहीं किया है, ये डाउन पड़ा है। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ IP बाकी है कॉन्फ़िगरेशन करनी, तो इसकी वजह से माइट भी। चलो मैं इसको भी अब कर ही देता हूँ ना, देखते हैं, है ना। ये है इसमें। ठीक है, और इसमें देखोगे आप रूट देखोगे, शो रूट देखने के लिए जो कमांड है शो रूट राउटिंग इंस्टेंस और RBL LAN VR, ये देख रहे हो आप। BGP का जो रूट है, ये का जो मैं ब्रांच 2 पे हूँ, ब्रांच 2 पे सबनेट था 20 का, तो ये मेरा लोकली कनेक्टेड है, और ये मेरा BGP के थ्रू रूट रिसीव हो रहा है, और इसका नेक्स्ट हॉप कौन सा है? 172.16.0.4। ठीक है, तो ये 0.4 किसका है? 0.4 है मेरा HQ1 राउटर पे, जो आपका सिक्योर चैनल इंटरफेस है उसका उसका ये है। ठीक है, तो मैं HQ1 पे जाता हूँ, HQ1 ब्रांच 1, और ये रहा। तो इंटरफेस ब्रीफ टैब, देख रहे हो? जो HQ1 राउटर है उस पे जो 0.4 है, ये कौन सा है? आपका सिक्योर चैनल इंटरफेस है, जो 09 वाला है। ठीक है, 08 वाला ये कौन सा है? आपका VXLAN इंटरफेस है। ठीक है, VXLAN इंटरफेस है। दूसरा ये आपका सिक्योर चैनल इंटरफेस है। तो सारा का सारा SD-WAN इंटरफेस ट्रैफिक जाएगा, और SD-WAN का ट्रैफिक जाएगा वो आपका इसी इंटरफेस के थ्रू लेके जाएगा। MPBGP सेशन बनेगा वो आपका यही, और आपका जो भी PTY टनल और आई मीन जो भी रूट आएंगे रिमोट साइड के, तो उनको नेक्स्ट होप यही मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए वो यहाँ दिखा रहा है HQ1 और ब्रांच 2 पे। देखो 0.4 एक्चुअली में होना ऐसा चाहिए था, जो भी रूट है अगर फुल मैच में होता तो मुझे ये जो रूट है वो डायरेक्ट उससे मिलना चाहिए था रिमोट साइड से। अगर अगर मैं इसको पिंग करता हूँ, ब्रांच 2 पे हूँ और मैं इसको पिंग करता हूँ, ठीक है, जैसे मैं पिंग करता हूँ इसका, तो ये मुझे मुझे पिंग भी इसका मिलेगा, राउटिंग इंस्टेंस और RBL में LAN VR 0.1, ये पिंग तो नहीं हुआ, 0.12 पिंग क्यों नहीं हुआ? पेन ब्रांच 1 पे जाना मुझे, तो इंटरफेस की सॉरी, इसी के थ्रू होना चाहिए ना। पिंग क्यों नहीं हो रहा? रूट रूट रूट, ओके ओके।
ये पिंक क्यों नहीं हो रहा, ये मैं देख लेता हूँ बैकएंड से पिंक क्यों नहीं हो रहा। तो ये सेटअप था अपना, ठीक है। नेक्स्ट मैं हब एंड स्पोक में ही दूसरा इसमें शेयर करूँगा सेशन। तो ये मेरे लिए भी थोड़ा फेस्ट है, तो मैं मतलब कभी मैंने सेशन अपलोड किया नहीं है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ठीक है।